टमाटर को रोपाई के बाद कम से कम 25 से 30 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है किसान साथियों। फसल एक बार बड़ा हो जाए, जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, फसल इस तरीके से बड़ा हो जाए, अपने आप में संभल जाए, उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं होगी और तभी आगे आप एक बेहतर प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के विषय में पूरा डिटेल करने वाले हैं किसान साथियों। रोपाई के बाद से 25 से 30 दिनों के बीच आपको कौन कौन से खाद देना चाहिए, क्या क्या उस समय समस्या आती है, किस तरीके से आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर हम आज की इस वीडियो में पूरा A to Z जानकारी जानने वाले हैं किसान साथियों। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसान साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो टमाटर की खेती करने वाले हैं वह किसानों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले किसान साथियों हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो समस्याएं हैं वह अभी है और आप इसका किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। तो रोपाई के बाद किसान साथियों उसमें कुछ कीट का आपको समस्या देखने को मिल सकती है, तो कीट पर आपको सही तरीके से नियंत्रण करना है। गलन की समस्या इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, तो उसके लिए आप सिंजेंटा का रेडुमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको गलन की समस्या देखने को मिल रही है तो उसमें आपको मात्रा पर विशेष ध्यान रखना है किसान साथियों, उसमें आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद इसमें आलू कीड़ा का भी जो समस्या है वह देखने को मिला है, तो उसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं किसान साथियों। उस तरीके का समस्या देखने को मिलती है। हालांकि इस वर्ष हमारे प्लॉट में इस तरीके का भी समस्या देखने को नहीं मिली है, लेकिन आपको उसका समस्या देखने को मिल रही है। तो वैसे में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें आलू कीड़ा के बारे में A to Z जानकारी दिया गया है। उसके साथ जो है ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। लगातार अभी बरसात का सीजन है तो बारिश होना लाजमी है, तो वैसे में ब्लाइट भी आता है, तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे कर निश्चित रूप से उसका आप नियंत्रण कर सकते हैं। उसके साथ जो चूसक है उसका भी समस्या देखने को मिल सकता है किसान साथियों, और कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो कि पौधे को काट देता है, तो उसके लिए आप थैमोथोक्सिन का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको चूसक और कुछ हद तक जो कीट पौधे को काट देता है उस पर आपको नियंत्रण देखने को मिल जाएगा। तो खास तौर पर इन्हीं चीज़ों का जो समस्या वह देखने को मिलती है शुरुआती स्टेज पर। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वह आती है आपको कौन कौन से जो खाद है वह आपको देना होता है 25 से 30 दिनों तक। खाद का संतुलित मात्रा बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको जो फर्स्ट ड्रिंचिंग है वह लगभग 7 दिन के आसपास करना है। अगर आपका पौधा सही है और बारिश अच्छी खासी हो रही है या फिर आप ड्रिप से कर रहे हैं तो 5 दिन में भी जो टमाटर है उसका जड़ अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। उसके बाद आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 5 दिन के बाद अगर आप ड्रिंचिंग करते हैं तो उसमें आप DAP बिल्कुल भी ना करें। DP अगर आप फर्स्ट ड्रिंचिंग में ले रहे हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 दिन के बाद ही आपको ड्रिंचिंग जो हम डाले हैं किसान साथियों, हम सिर्फ वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उसके साथ आप हमारे जो टमाटर है उसको भी देख पा रहे हैं, उसको भी हम पूरा आपको दिखाने वाले हैं कि इतना सब चीज़ देने के बाद हमारा जो फसल है, आज जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 24 दिन हमारे पौधे को टोटल हो चुका है। तो 24 दिन के हिसाब से आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि जो हम चीज़ डाले हैं उससे जो हमारा पौधा है वह सही है या गलत है। पहले ड्रिंचिंग में किसान साथियों हमने नीमाटोड के लिए वेलम प्राइम किया हुआ है, उसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है कि आप नीमाटोड पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसान साथियों जो हमने सेकंड ड्रिंचिंग किया हुआ है वह लगभग 10 दिन बाद किए हुए हैं, रोपाई से 10 दिन बाद। तो उसमें हमने लिए है प्रति एकड़ के हिसाब से 6 kg सल्फर 90% और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने ह्यूमिक एसिड लिया हुआ था। इन सब के साथ साथ आपको 2 kg 28 NPK किसान साथियों, उसमें नाइट्रोजन 28% होता है और फास्फोरस 28% होता है। उसके बाद हमने उसमें फंगीसाइड लिए हैं कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद हमने एक कीटनाशक लिए हैं किसान साथियों। इतना सब हम सेकंड ड्रिंचिंग में लिए कि हमारा फर्स्ट ड्रिंचिंग था वह तो खास तौर पर सिर्फ नीमाटोड के लिए ही था। तो हमारा जो फर्स्ट ड्रिंचिंग है आप मान सकते हैं कि फर्स्ट ड्रिंचिंग में हम इतना सब लिए हुए हैं। खास तौर पर आपको शुरुआती स्टेज पर जड़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है किसान साथियों। अगर आपका जो जड़ है स्वस्थ है, अच्छी तरीके से विकास कर रहा है तो 100% आपका जो फसल है वह स्वस्थ रहेगा और वह भी एक बेहतर ग्रोथ करने वाला है। तो दूसरा ड्रिंचिंग किसान साथियों हमने 16 दिन में किया है। 16 दिन में हमने ड्रिंचिंग किया तो उस समय तो लगभग 20 kg हमने DAP लिया है,
और 5 केजी हम यूरिया रखे हैं और साथ में 4 केजी 05234। उसके साथ इसमें भी हम प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम फंगीसाइड लिए किसान साथियों। हम हर ड्रिंचिंग में फंगीसाइड अवश्य लेते हैं। यह सब हम सेकंड ड्रिंचिंग में लिए हैं किसान साथियों। हम जो लिए हैं सिर्फ वही बता रहे हैं किसान साथियों, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। कई किसान राखत डालते, पोटाश डालते, तो इस तरीके का हम जो खाद है वह नहीं। उसके बाद अगला जो खाद है वह हमने पौध रोपाई के 23 दिन बाद दिया है। हम घोल नहीं दिए किसान साथियों, हम पौधे के बीच में हमने खाद डालकर उसमें मिट्टी चढ़ा दिए हैं। तो किस तरीके से डालना है वह आप देख पा रहे हैं किसान साथियों। आपको इस तरीके से बीच में जो खाद है वह डालने हैं। उसमें हमने लिए हैं किसान साथियों 50 केजी DP, 5 किलो पोटाश और 50 केजी हमने उसमें गोबर खाद लिया हुआ है, जो कि सड़ा गला अच्छी तरीके से होना चाहिए। हम इस समय हमारा जो फ्लावरिंग है वह स्टार्ट हो चुका था, इस वजह से हम यूरिया नहीं डालेंगे किसान साथियों। इतना चीज़ आप जो बीच में 2 पौधे के बीच में आप डाल सकते हैं। और अभी की आज की अगर हम टाइम की बात करें तो अभी हमारे फसल में फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, यहाँ पर फल भी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता फसल को नहीं होती, तो आप नाइट्रोजन फ्लावरिंग स्टेज पर बिल्कुल भी न दें। तो इतना सब चीज़ हम डालें किसान साथियों। और आज हमारा जो फसल है उसको आप देख पा रहे हैं हमारा फसल अभी कैसे स्टेज पर है। तो इस तरीके से जो हमारा खाद मैनेजमेंट है वह टोटल रहा है किसान साथियों। हमने 2 पौधे के जो बीज में जो खाद डाला है उसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है किसान साथियों। वह तुरंत काम नहीं करता, लेकिन बहुत लंबे समय तक वह कार्य करता है। जब जब बारिश होती है तब वह जो खाद है वह पिघलता है, तब पौधे को पोषक तत्व मिलता रहता है। इतना सब चीज़ हम अभी तक अपने फसल में डाले हुए हैं। बस किसान साथियों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है किसान साथियों, जिसमें टमाटर की खेती के बारे में A to Z जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं किसान साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। बारिश भी शुरू हो गई।